400 पार। अरे अगर ईमानदार से चुनाव हो जाए ना, ईमानदारी से 50 नहीं आ सकती, 50 गारंटी देता हूँ, स्टाम्प पेपर लिख कर दे देता हूँ। तिवारी की ही जमानत जब्त होगी, तिवारी की ही जमानत जब्त होगी। तिवारी 10 साल के अंदर हमारे यहाँ से कोई काम नहीं करा। कन्हैया कुमार तो वो चीज़ है, इनके मुकाबले कोई सा भी नहीं है। इस पूरी बीजेपी के अंदर कन्हैया कुमार के मुकाबले कोई भी नहीं है, इतना ज्ञानी आदमी है। मनोज तिवारी आज तक झांका भी नहीं है यहाँ पर। झांका नहीं है? नहीं, हमारे बहुत बिहार में और समाज में कहीं नहीं है। कन्हैया जी की जमात नहीं, कन्हैया जी जीत कर जा रहे हैं। 10 साल कैसे? एक काम तो बताइए उसका, एक काम बताइए ना, पीएम अपना काम बताइए। टक्कर दे पब्लिक में कन्हैया कुमार 100% जीत रहा है, 100%, 101%। दिल्ली वाले हिंदू कितने हैं? 2.5%। परंतु ऐसी ओबीसी और एसटी उनके साथ नहीं है। नहीं, हम उनके साथ तो कभी नहीं रहे और ना रहेंगे। देखिए सर, इससे पहले 57 साल भी कांग्रेस की सरकार रही, अभी तक कोई मंगलसूत्र तो किसी का उतरा नहीं है। ये तो इनका जुमला है, आपस में भिड़ाने वाली बात है। हम नहीं चाहते कि देखिए ये भाईचारा जो कायम रखेगा, हम ऐसी सरकार लाना चाहते हैं। जो भेदभाव करता है, हम ऐसी सरकार को इच्छुक नहीं है। क्या लग रहा है इस लोकसभा से किसको देख रहे हैं? आप बताओ। अरे आप बताइए, कन्हैया कुमार। क्यों आपको लग रहा है कन्हैया कुमार? भाई कन्हैया कुमार एक पढ़ा लिखा और एक जेंटिल आदमी है, सारे अच्छे से सब समझता है हर चीज़ की। और हमारे यहाँ से जो भी पीछे निगम, वो हमारा जो वो तुम्हारा जो क्या कहते हैं इसे, मनोज तिवारी 10 साल के अंदर हमारे यहाँ से कोई भी काम नहीं करा उन्होंने। काम नहीं किया? क्या क्या काम? डंका बज रहा है पूरा, नहीं, बताओ पूरे ना। रोड साफ हो गए, अरे हमें नालियाँ साफ हो गई। अरे बताओ ना कहाँ किया है? नहीं, आप तो यहाँ की जनता, आप बताइए ना। हम आपसे- जनता में 8 लोग अध्यक्ष हूँ यहाँ का। हाँ। तो यहाँ बताओ एक भी काम, अगर मनोज तिवारी ने एक भी काम किया हो। नालियाँ साफ करना निगम पार्षद का काम है। मनोज तिवारी आज तक झांका भी नहीं है यहाँ पर। झांका नहीं है? नहीं, हमारे बहुत बिहार में और समाज में कहीं नहीं है, पूछा तक भी नहीं है आज तक। और ये जो आप जो गड़ी खड़ंजे की बात कर रहे हैं ना, ये हमारे निगम पार्षद है, वो उनका काम है। निगम पार्षद काम करा रहे बराबर, लेकिन तिवारी ने कोई काम नहीं करा कह है। रहे हैं इस बार जमानत जब्त कर देंगे कन्हैया जी की। कन्हैया जी की जमात नहीं, कन्हैया जी जीत कर जा रहे हैं। हाँ, तिवारी की ही जमानत जब्त होगी, तिवारी की ही जमानत जब्त होगी। विकास नहीं किया है उन्होंने। विकास नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। क्या विकास किया बता को तो सही, एक विकास। आप बताइए कैसे 10 साल कैसे रहे? एक काम तो बताइए उसका, एक काम बताइए ना, पीएम अपना काम बताइए। पीएम भी राजनीति करता है, किस पे कर रहा है? भाइयों बहनों तुम्हारा मंगलसूत्र सुन लेगा, भाइयों बहनों कांग्रेस ये कर देगी। पीएम ने 10 साल में कितना काम किया, वो गिनाता क्यों नहीं? पब्लिक को गिनाना चाहिए ना, देश का पीएम है। इस बार आप क्या चाह रहे हैं? कांग्रेस आएगी, 101% बदलाव आए। टक्कर दे पाएंगे कन्हैया कुमार? टक्कर दे पब्लिक पाएंगे? में कन्हैया कुमार 100% जीत रहा है, 100%, 101%। ईमानदारी से चुनाव होता है तो अपने तिवारी जी की जमानत जब्त है। वो तो कह रहे हैं इस बार। बता दे पब्लिक में आके, अभी पब्लिक मीटिंग करेंगे ना तिवारी जी, अभी उसकी मीटिंग होगी ना, अब वो अपने काम गिनाए पब्लिक में। हमने इस बार विकास हमने क्या किया? नहीं, ऐसा नहीं, पब्लिक बताएगी क्या काम किया क्या नहीं, बताइए वो। एक टीचर ने जब उससे, क्योंकि गायक तो वो था रहा, गायक रहा, ठुमके भी खूब मारे। एक टीचर ने उसको, वो थी एंकर ने ये पूछ लिया, सर आप भी कुछ कह दो या कुछ सुना दो। वहाँ तो उसी की जो नौकरी खाने के चक्कर में पड़ गया। वो मनोज क्या देगा किसको, क्या किसको देगा, क्या पब्लिक को देखा? जो उसने विचार दिए, एंकर ने यही कह दिया, सर आप भी कुछ सुना दो। उसी के पीछे उसकी नौकरी के लाले पड़ गए हैं। वो आम जनता को क्या देगा? हमने हर सांसद को 4 गांव गोद लेने के लिए बोले थे, तिवारी जी ने कौन से गांव गोद लिए थे पता आपको? सवापुर, चौहानपुर और 2 गांव हो रहे हैं, मुझे नाम नहीं आ रहा। यार उनकी हालत जाकर देखिए। अरे भाई साहब जाकर देखिए, गाँव सारे नरक पड़े हुए हैं। जो गाँव गोद लिए थे वो सारे नरक पड़े हुए हैं। किसको देने इस बार वोट? हम तो कन्हैया कुमार को देंगे। क्यों देने कन्हैया कुमार? कन्हैया काम करेगा, नवयुवक है। काम नहीं, 10 साल मनोज तिवारी ने काम नहीं किया है? 10 साल मनोज तिवारी ने काम नहीं कुछ नहीं काम किया, कोई समाज कोई विकास का काम नहीं किया। एक सेंटर स्कूल बनना था, वो भी आज 10 साल में से पूरा नहीं हुआ। किया। आपके बीच आते हैं वो? हमारे बीच आते तो हम कहते नहीं आपको कि हमारे बीच आए। मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है, वो तो मंगलसूत्र छीनता फिर रहा लोगों के। कहाँ की गारंटी मोदी की? क्या है विकास की गारंटी? विकास गदी की कहां ना आता, विकास करा ही नहीं। सच्चा है, देखो शब्दों की मर्यादा। अरे क्या? जिंदगी में विकास जुमले के अलावा कोई, मोदी के जुमले के अलावा कोई गारंटी नहीं है। कैसी बात बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। बोल रहे मनोज तिवारी का नाश कर दिया, इस देश का नाश कर दिया मोदी ने। कैसे नाश कर दिया? अरे नाश ही कर रखा है, ना रोजगार है ना कुछ है, महंगाई इतनी, सब कुछ, कोई मुद्दा ही नहीं। मंच पर मंगलसूत्र बोलता, मंगलसूत्र बताओ एक इस देश 400 पार कह रहे हैं इस बार।
400 पार। अरे अगर ईमानदार से चुनाव हो जाए ना, ईमानदारी से 50 नहीं आ सकती, 50 गारंटी देता हूँ, स्टाम्प पेपर लिख कर दे देता हूँ। ईमानदारी से चुनाव करा लो। वो कह रहे हैं कन्हैया कुमार को हरा के भेजेंगे। कन्हैया कुमार तो वो चीज़ है, इनके मुकाबले कोई सा भी नहीं है। इस पूरी बीजेपी के अंदर कन्हैया कुमार के मुकाबले कोई भी नहीं है, इतना ज्ञानी आदमी है ये। मनोज तिवारी पे भारी पड़ेंगे कन्हैया कुमार। मनोज तिवारी है क्या, नचनिया आए तो 10 साल सांसद रहे हैं। सांसद क्या, हमारे क्षेत्र का कुछ करा तो बताओ। आपके यहाँ विकास नहीं हुआ? अरे विकास किसको बोलते हो? तो फिर वो झूठ बोल रहे हैं कि विकास। विकास किसको बोलते हो? फिर मनोज तिवारी झूठ बोल रहे हैं। हाँ तो झूठ ही बोलते हैं, ये तो जुमलों की पार्टी है, ये जुमलों की पार्टी है। झूठ ही बोलते हैं, मंच पे खड़े होकर सिर्फ झूठ बोलते हैं, कोई सच्चाई नहीं है। वो तो कह रहे हैं असली विकास देखना है, लोकसभा में जाइए, ग्राउंड पर उतरिए, विकास देखिए। तो आपके यहाँ विकास हुआ है? हमारे यहाँ तो कैसे भी धिल्ला का विकास नहीं, कैसे और बताऊँ। सर मैं ये बोल रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं मनोज कुमार जी ने 10 साल में क्या किया है, एक काम तो किया है, फ्लाईओवर के पल्ली तरफ भारतीय जनता पार्टी का 4 मंजिल का ऑफिस तो बना, कार्यालय। इसके अलग अगर 10 रुपए भी क्षेत्र में खर्च किए हों, कराव नगरी रोड है 10 साल से ऐसी पड़ी है, समझे नहीं, कोशिश करी लेकिन नहीं बनी। अब क्या गिना रहा है, ये हाईवे मेरे से बन रहा है, ये गडकरी बनवा रहे हैं या मनोज तिवारी बनवा रहा है। ऐसे ऐसे विकास बताता आपने, और अपने क्षेत्र में बताना क्या किया है। चलिए, कैसे रहे 10 साल मनोज तिवारी? बहुत बेकार रहे मनोज तिवारी के। और आप भी घूमते इस क्षेत्र में, आपको ही पता होना चाहिए कौन सा काम किया, आप ही बता दें हमें। पहले तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जनता है, हम तो जनता की बात पूछ रहे हैं। आप देखते हैं कि मनोज तिवारी ने कौन सा विकास किया इस क्षेत्र के अंदर, आप खुद बताएं हमें। आप जो हमसे पूछ रहे हो, आपको ही पता होना चाहिए कि मनोज तिवारी ने क्या काम करा है एक बार। और दूसरी बात, इससे पहले जेपी अग्रवाल जी थे, जेपी अग्रवाल जनता से जाके मिलते थे, उनको दुख दर्दों को समझते थे, जमीनी स्तर पे काम करते थे। इस बार आपके यहाँ से कन्हैया है, कन्हैया लगता है जीत पाएंगे। बहुत बढ़िया आदमी है कन्हैया, एजुकेटेड लड़का है, यंग लड़का है और अच्छा बोलने वाला है, अच्छा काम करेगा। हमें उम्मीद है पूरी, इतना अच्छा काम करेगा, इतना अच्छा विकास करेगा, कोई देश में कर नहीं पाएगा। 10 साल का विकास पसंद नहीं आया? 10 साल तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ वो जीवन पर कभी अभी आगे भी काम नहीं कर सकते। मनोज तिवारी जी कभी भी काम नहीं कर सकते, उनको तो नाचने गाने का काम दे दिया जाए और वही उनको अच्छा लगता है, वो शोभ नहीं है उनके लिए। ये संसद में बैठने का उनका काम नहीं है, जनता में घूमने का उनका काम नहीं है। तजुर्बा उनके पास कुछ भी तजुर्बा नहीं है। आज भी जाते हैं बिहार, जाके गाना गाते हैं वो। आज का क्या देख रहे हैं संसद, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्षेत्र में क्या देख रहे हैं वो आज भी जाते हैं अपने प्रोग्राम आज भी। नहीं वो फिर जब उनका ये काम है, जब लोकसभा में वो सांसद हैं, जब उनका ये काम है, नचनिया का काम बता रहे हैं ना, वो नाचने गाने का, आप भी तो कलाकार है, कलाकार का अपना अपना काम होता है। अरे तो भाई सांसद बनने की जरूरत क्या है, वही काम ठीक है ना। है नहीं, लोगों ने नहीं चुना, ये तो ईवीएम चुन रही, ईवीएम मशीन चुन। आप किसको चुन रहे हैं? हम तो कन्हैया कुमार को चुनेंगे। कन्हैया कुमार जीतेंगे, 101% जीतेंगे कन्हैया कुमार, उनकी टक्कर में कोई भी नहीं है। कितने वोट से जीतेंगे? वो कन्हैया कुमार कम से कम यहाँ से 10 लाख वोटों से जीतेंगे। क्या कह रहे थे चाचा? भाई मैं कह रहा था तिवारी जी तो प्रोग्राम करते हैं तो अपना प्रोग्राम ही करें, संसद में तो कोई बात आज उठाई नहीं उन्होंने। अपने क्षेत्र का एक मुद्दा हमें गिनवा दो। जो लगता है कि मनोज तिवारी से बेहतर है कन्हैया कुमार? बेहतर, बहुत बेहतर। आप लोग की आवाज उठाएंगे संसद? बिल्कुल उठाएंगे। यंग लड़का है और तजुर्बेकार और अनुभवी लड़का है, ऐसा काम करके दिखाएगा कि लोग बाग याद रखेंगे। और हमें जनता को तो उम्मीद है, देखो आप जनता का हौसला देखो, विश्वास देखो। अभी तो चुनाव होगा लेकिन उससे पहले ही जीत डिक्लेयर कर दी पब्लिक ने। कितने वोटर्स बहुत भारी वोटों से कम 5 लाख से कम। कोई बात, अरे ऐसा है, हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं भाई। बस यहाँ से कन्हैया कुमार 100% जीत के जाएंगे, कोई बात नहीं, चाहे जीतना तो जहाँ जीत। क्या लग रहा है चाचा? एक मिनट देखिए, मैं सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम। हम सबसे पहले यही देखना चाहते हैं कि जो क्षेत्र में विकास करेगा हम उसको लाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। 10 साल रहे मनोज तिवारी, कैसा विकास किया? देखिए, विकास के मायने में देखा जाए तो 0% रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र के छोड़ो, आप सोनिया बिहार देख लो, जोरीपुर देख लो, आप जवाहर नगर देख लो, या इधर तुम्हारे भागीरथी बिहार देख लो, मतलब कहीं पे काम नहीं किया, कहीं पर भी कोई कार्य नहीं हुआ। आप जाके पुस्ते पे देख लीजिए, पुस्ते पे बहुत बुरा हाल है, खजूरी के अंदर बहुत बुरा हाल है। 10 साल में हमने तो उसकी सूरत यहाँ देखी नहीं है। यदि किसी प्रोग्राम में आए तो मतलब आए और चले गए, मतलब किसी जनता से उन्होंने रुतबू नहीं करा, ना ही उन्होंने कोई आचार विचार पूछे। अब चुनावी जलहान चल रहा है तो अब तो वो अपनी प्रक्रिया दिखाएंगे। लेकिन वो तो कहते हैं असली हिंदू हमारे साथ है, तिलक वाले हिंदू हमारे। देखिए, तिलक वाले हिंदू कितने हैं? 2.5%।
परंतु ऐसी ओबीसी और एसटी उनके साथ नहीं है? नहीं, हम उनके साथ तो कभी नहीं रहे और ना रहेंगे। आप किसके साथ हैं? हम तो उसके साथ है जो विकास की धारा चलाएगा, कौन चलाएगा? जो भी आएगा, जो भी आएगा। अच्छा ये बताइए, मनोज तिवारी बेहतर है या कन्हैया कुमार? देखिए इस टाइम देखा जाए तो पढ़े लिखे के मामले में तो कन्हैया लाल ही है, मनोज तिवारी नहीं है जी। वो सब यही एक मिनट सर, एक मिनट। देखिए सर, इससे पहले 57 साल भी कांग्रेसी सरकार रही, अभी तक कोई मंगलसूत्र तो किसी का उतरा नहीं है। ये तो इनका जुमला है, आपस में भिड़ाने वाली बात है। हम नहीं चाहते कि देखिए ये भाईचारा जो कायम रखेगा, हम ऐसी सरकार लाना चाहते हैं। जो भेदभाव करता है, हम ऐसी सरकार को इच्छुक नहीं है। कहाँ विकास होता है? अब ये बताइए, मंदिर बन गया, मंदिर से क्या विकास होगा? शिक्षा आ जाएगी, वहाँ से रोजगार आ जाएगा, मेडिकल जो हमें सुविधा चाहिए क्या मंदिर से हमें उपलब्ध हो जाएगी? हमें वहाँ सिर्फ कटोरे के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। 400 पार का देखो, उनकी ये मशीन है, उनकी मीडिया है, सब कुछ है। वो चाहे 400 छोड़ो, चाहे 1000 पास कर ले, चाहे वो 1000 पास कर ले, वो उनकी अपनी बात है। हम ये कहते हैं वो सूरत उनका राज्य है, सूरत उनका राज्य है, तो जहाँ उनका दबदबा है वो एक चीज़ है। बाकी एक मिनट देखिए सर, मैं ज़्यादा ना कह करके इतना ही कहूँगा कि जो विकास की गंगा बहाएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है जी। मोदी जी बहा रहे नहीं बहा रहे? मोदी जी तो अब हो सकता है कि उनको घाट पे ही पहुँचा दें, वहीं पर जहाँ से आए हैं। गुजरात से आए हैं, गुजरात में पहुँचा देते, वहीं पर मुख्यमंत्री वहीं ठीक है। नहीं ऐसे, अरे ऐसे तो जनता इतनी है कि मतलब उनके रास्ते भी नहीं मिलेगा। इनके जैसा प्रधानमंत्री तो, इनके जैसा तो प्रधानमंत्री मिलेगा ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी। किसकी? मैं ऐसा चोरी से तो कुछ जीत कर ले, उसे बैठा दिए, उन्हें सारे ने बहका लिया, उनको पैसा दे दिया। मोदी का काम कहा भाई, जहाँ मीडिया वाले को 2 लाख रुपये तनख्वाह हो, वो 1 करोड़ दे तो सारे उसके ही गुण गाएंगे, वो मारे गाएंगे हैं? चोरी से जीत रही है। टीवी में कोई प्रचार देखा मीडिया के उसके मोदी के सिवा? सारे मोदी की गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी बढ़ गया बोसर का तेल लगा कर कहा करेगा मोदी जब सारे उल्टे सीधे काम कर। इसके प्रधानमंत्री कम से कम प्रधानमंत्री की भाषा के तो मर्यादा रखें। 100 में सही नहीं है प्रधानमंत्री है, सारे बेरोजगार कर दिए। देश के लिए कितना कुछ किया है। देखो शिक्षा में उसने कितनी चाल चली है। कह रहा 4 साल की था, 4 साल की तो बीए कर रहा, 4 साल तक बीए कर रहा, फिर 4 साल की बीएड कर रहा, और 2 साल उस टेक में उसकी उम्र तो ऐसी निकट जाएगी, नौकरी का आधार लेगी, कहीं नौकरी मिलेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।